हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज का आज मैं चौथा सेट लेकर आया हूं। ऑलरेडी मैं 3 सेट का सोल्यूशन करवा दिया हूं। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत और नॉर्वे ने किस स्थान पर मैरीन स्पाइशियल प्लानिंग संचालित करने हेतु सहमत हो गए हैं। भारत और नॉर्वे ने किस स्थान पर मैरी स्पाइशियल प्लानिंग संचालित करने हेतु सहमत हो गए हैं। तो हो गए हैं पांडुचेरी और लक्षद्वीप दोनों। ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी और लक्षद्वीप दोनों स्थान पर भारत और नॉर्वे ने पांडुचेरी और लक्षद्वीप दोनों स्थान पर मैरीन स्पाइशियल प्लानिंग संचालित करने हेतु सहमत हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वतंत्र देश है। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वतंत्र देश कौन है? वो है कौन? फिनलैंड। फिनलैंड है। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वतंत्र देश है फिनलैंड। देखिए तीसरा क्वेश्चन कि असम के किस वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में पहली बार हिमालयी सीरो देखा गया है। असम के किस वन्यजीव अभयारण्य में या टाइगर रिजर्व में पहली बार हिमालयी सीरो देखा गया है। कोई जीव है हिमालयी सीरो, वो देखा गया है। वो कहाँ देखा गया है? मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया है। मानस रिजर्व में, असम के मानस टाइगर रिजर्व में पहली बार हिमालय। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा? ये शामिल किया जाएगा चमोली को भी, रुद्रप्रयाग को भी, बागेश्वर को भी, अल्मोड़ा को भी, उन्हें सभी को। उत्तराखंड के तीसरा मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा? चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। आइएगा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? वो की है 8.5%। 8.5% की सिफारिश किया है। सातवां क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वह पहला स्थान। मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला। आठवां क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखिएगा 9वां क्वेश्चन कि रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है। रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? तो बनाया गया है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रामायण का इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया। 10वां क्वेश्चन है किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो 2221 को शिक्षा के वर्ष रूप में समर्पित किया। अब नेक्स्ट आएगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ? वो हुआ जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। 12वां के 2221 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कैंपेन थीम क्या है? 2221 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कैंपेन थीम क्या है? वो है चॉइस टू चेंज है जो 2221 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कैंपेन थीम है चॉइस टू चेंज है। 13वां देखिएगा, ये रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? ये रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक लेखक कौन है? ये कौन है? तो जितेंद्र गुप्ता हैं जी, ये रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा आज कि बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया। बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी। 15वां किस राज्य ने UN वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया गया? किस राज्य ने UN वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है? वो कौन राज्य ने किया है? तो पंजाब राज्य है जो UN वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है। 16वां कतर ओपन टाइटल 2021 किसने जीता है? कतर ओपन टाइटल 2021 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है पेट्रो क्वेटोवा है जो कतर ओपन टाइटल 2021 जीता है, पेट्रो क्वेटोवा। 17वां देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है कि डस्ट लाख सेकंड ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ? डस्ट लेक सेकंड ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज भारत और किन देश के बीच हुआ? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लेक सेकंड ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज हुआ। 18वां किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया? किस राज्य के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया? वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। आइएगा 19वां क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US मिलिट्री कमांड के लिए किन्हें नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US मिलिट्री कमांड के लिए किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है जनरल जैकलिन वॉन ओबोस्ट और लारा रिचर्डसन दोनों को। जनरल जैकलिन वॉन ओबोस्ट और लारा रिचर्डसन को दोनों को नियुक्त किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन US मिलिट्री कमांड के रूप में। 20वां क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर लॉन्च किए गए पिंक बेल्ट डिवाइस की संस्थापक है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर लॉन्च किए गए पिंक बेल्ट डिवाइस की संस्थापक हैं। कौन संस्थापक है? पिंक बेल्ट डिवाइस के संस्थापक कौन है? अर्पणा रजावट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर लॉन्च किए गए पिंक बेल्ट डिवाइस के संस्थापक। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।